वेलकम आपका आपके चैनल पे। आज आपके लिए स्पेशल रीडिंग लेकर के आ रही हूँ थर्ड पार्टी से ही रिलेटेड, क्योंकि थर्ड पार्टी का जो है एक अगेन दौर शुरू हुआ है। उसमें जो है मोस्टली कुछ ऐसे थर्ड पार्टीज़ हैं जो ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर के अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं। तो चलिए, रीडिंग से पहले मैं आपको सभी को बता दूं, जितने लोगों ने कमेंट्स किया, सपोर्ट किया, प्यार किया, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और बताना ये चाहते हैं कि आज की जो रीडिंग है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, वो आप बिल्कुल लाइटली मत लेना और बहुत इसको ऐसे मत लेना कि ये मज़े मज़े के लिए मैं कर दी हूँ। कुछ मेरे पास ऐसे पॉइंट्स हैं थर्ड पार्टी को लेकर के जो बहुत आपको रीडिंग में करूँगी, बट उसका एप्लीकेशन आपको अपनी लाइफ में करना है। अगर आपकी लाइफ में 2 टाइप्स की थर्ड पार्टी हैं, जैसे फोर्थ पार्टी भी समझ लो, लेकिन मैं फोर्थ पार्टी इसलिए नहीं कहूँगी कि जो लोग सिंगल हैं और जो लोग किसी के साथ इंगेज्ड हैं, दोनों लोगों के लिए एक रीडिंग निकालना चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में 2 टाइप्स के लोग हैं जिन पे आपका दिल आया हुआ है। यहाँ बिल्कुल दिमाग की बात नहीं मैं करूँगी, क्योंकि जब दिमाग की बात करेंगे तो दिमाग में इतनी इंटेलिजेंसी होती है कि दिमाग को पता होता है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो अगर सही गलत के पैटर्न को आप खोलना चाहते हैं अपना, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है ही नहीं है। क्योंकि अगर दिमाग के साथ आप अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं, अपना घर परिवार या खुद को आप अपनी इमेज बना रहे हैं, फिर तो वहाँ कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्टी का मीनिंग ही नहीं बनता है। मगर फिर भी जो लोग दिल से काम लेते हैं, दिल से मजबूर हैं, दिल में उनके बड़े उतार चढ़ाव होते रहते हैं, दिल से डिसीजन लेते हैं, बिल्कुल दिल से डिसीजन लेना चाहिए मैं तो कहूँगी। क्योंकि ज़्यादातर दिल से डिसीजन लेने का मतलब ये होता है कि हम बहुत एक्साइटमेंट में आकर के काम कर जाते हैं, ज़्यादा कर जाते हैं। ये होता है दिल से डिसीजन लेने का मतलब ये होता है कि किसी भी काम को बहुत इंटरेस्ट से हम करते हैं। अब ये आपको ही देखना है कि अगर आप कोई काम दिल से करते हैं तो वो जो आपका दिल है, आपका दिल जिसके दिल से जुड़ा है, या आपका दिल किसी के चेहरे पे जाकर के रुका है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ये श्योरिटी गारंटी कोई नहीं दे पाएगा। इसकी श्योरिटी गारंटी आपके ही हाथ में है कि आप अगर किसी को दिल से चाहते हैं तो किस हद तक निभा पाने में आपकी सामर्थ्य है। तो आज की रीडिंग ये है कि 2 टाइप्स की थर्ड पार्टी के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में 2 टाइप्स की थर्ड पार्टी हैं तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप 2 नाव पे चढ़े तो प्रैक्टिकल आप इमेजिन करके देखें कि आपका दोनों पैर अलग अलग 2 नाव पे होगा तो आपकी क्या हालत हो सकती है। और उन 2 में से किसी एक साइड जाते हैं, क्योंकि किसी भी एक साइड जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि जिस साइड आप जा रहे हैं वो हर चीज़ में परफेक्ट होगा। ऐसा तो कतई नहीं होता है किसी के साथ।
कोई ऐसा इंसान ही नहीं है कि आप जिसको देखो, जिसको चाहो, उसके अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट परफेक्ट हों, ऐसा तो होता नहीं है। अगर आपकी नज़र में कोई दो हैं तो किसी के अंदर कोई खासियत होगी, किसी के अंदर कुछ और खासियत होगी। ठीक ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है। इस ट्रूथ से तो आप अलग हो ही नहीं सकते, बशर्ते मेरी तरफ से एक वक्तव्य भी मैं पेश करना चाहूंगी इस बात पे कि अगर 2 टाइप्स के लोग आपके साथ हैं, तो जिधर आपका दिल गवाही देता है आप उस तरफ हो सकते हैं, हो जाएगी नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी रीडिंग देखते हैं क्या निकल के आता है कि अगर आपकी लाइफ में 2 टाइप्स के थर्ड पार्टी हैं। देखिएगा, मैं थर्ड पार्टी की बात बोल रही हूं। उस थर्ड पार्टी में आपकी जॉब भी है, आपका बिजनेस भी है, आपकी दोस्ती भी है, आपकी यारी भी है। क्योंकि आपकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी का रहना है, थर्ड पार्टी को अगर आप अपनी लाइफ में वैल्यू देते हो, इट मीन्स आप एक अच्छी फैमिली सर्वाइवर नहीं हो। अगर बुरा लगे तो लगना भी चाहिए आपको, क्योंकि जिसका भी रुझान थर्ड पार्टी की तरफ है, मैंने पहले ही कह दिया, अगर आप सिंगल हैं तो अलग केस है, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो अलग केस है। दोनों केस में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में 2 तरह की थर्ड पार्टी हैं और आप कंफ्यूज हो, इधर जाएं कि इधर जाएं। वहां के लिए मैं आपको डिसीजन दे रही हूं कि जिधर आपका दिल गवाही देता है उधर जाओ। अब रही बात उसके आगे आपको कैसे निभाना है, कितना निभाना है, कहाँ तक निभाना है, लाइफ निभाना है, थर्ड पार्टी की मीनिंग क्या होती है, फैमिली की मीनिंग क्या होती है, अपना परिवार क्या होता है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। ये सारी बातें इसलिए मैं मिक्स करके बोल देती हूं क्योंकि सच में मैं ईमानदारी से आपको बात बताना चाहती हूँ, प्रैक्टिकल होकर के, उड़नछू नहीं कि थर्ड पार्टी में आपकी लाइफ में 2 टाइप की थर्ड पार्टी हैं तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है, मैं हर तरह के पहलुओं पे आपको पॉइंट दे रही हूँ, उसमें कहीं कहीं मैं आपको पॉइंट आउट भी कर रही हूँ। उन सभी पे आप मद्देनजर होते हुए डिसीजन लेना, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी की जो आइडेंटिटी होती है, ये इनकी कोई स्पेशल जगह नहीं होती। स्पेसिफिक जगह नहीं होती, ये परमानेंट रिश्ता नहीं होता। थर्ड पार्टी की यही मीनिंग है कि बेस जो आपके पास है उसमें कोई और चीज एंटर कर रहा है, कोई भी चीज। आप पर्सन को ही मत लीजिए, जॉब ले लीजिए, बिजनेस ले लीजिए, कोई काम आप कर रहे हैं, आप एक छोटी सी जॉब कर रहे हैं, आपका मन कर रहा है कि मैं ये वाला बिजनेस कर लूं तो खूब पैसा आएगा, तो आपको देखना है कि वो बिजनेस आप शुरू करेंगे, क्या वो कर भी पाएंगे। किसी भी चीज के लिए आप इनिशिएटिव ले लेना और उसको लॉन्ग टाइम तक चलाना किसके ऊपर डिपेंड करेगा। जब डिसीजन आपका है तो उसका निर्वाह भी करना आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। उसी तरह आपकी लाइफ में अगर कोई इंसान है,
आपका दिल, आपकी दृष्टि, आपकी नीयत अगर उसकी तरफ जा रही है तो ले जाकर के देखो, देखते हैं क्या कार्ड में निकल के आता है। मैं भी पहली बार इस तरह की रीडिंग कर रही हूँ, देखती हूँ क्या रिजल्ट निकल के आता है। आप होंगे सेंटर में, मैं आपको रखना चाहूंगी। एक साइड आपकी एक थर्ड पार्टी, दूसरी साइड एक थर्ड पार्टी। ये सभी के लिए है, मैं आपको बता दूं, मेल फीमेल सभी के लिए, हर किसी के लिए। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को थर्ड पार्टी से बहुत नफरत है, जो लोग थर्ड पार्टी को के बारे में सुन के कहती हैं हाँ ये मैडम ने क्या बोल दिया, बिल्कुल नहीं। मैंने सारे पहलू यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, सबके लिए लागू है। आप सिंगल हैं, आप फैमिली वाले हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप दिमाग से काम लेते हैं, आप दिल से काम करते, जिस भी तरह की आपकी पर्सनालिटी है, जिस भी तरह के आपके थॉट्स हैं, जिस भी तरह का आपका वातावरण है, उन सभी यहाँ ओवरऑल 2 टाइप्स के थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग निकल रहा है। अब वो आपको देखना है कि आपके लिए 2 टाइप्स का जो प्लान है, चाहे बिजनेस, चाहे इंसान, चाहे जॉब, चाहे आपकी दोस्ती, कुछ भी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। गॉड, थैंक गॉड, यूनिवर्स, जय यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। 2 टाइप्स की थर्ड पार्टी अगर किसी की लाइफ में है, 2 टाइप्स की थर्ड पार्टी अगर किसी की लाइफ में है, उन्हें क्या करना होगा? 2 टाइप्स की थर्ड पार्टी किसी की लाइफ में है, उन्हें क्या करना होगा? 2 टाइप्स की थर्ड पार्टी के लिए क्या मैसेज देते हैं एंजल? प्लीज एंजल गाइड करें मुझे, प्लीज। बिल्कुल मुझे एक्यूरेट आंसर चाहिए, आपका ही भरोसा है। मुझे कुछ नहीं पता होगा, मुझे कुछ नहीं पता, जस्ट एक सर्विस है। 2 टाइप्स की ओके। बॉटम ऑफ द डेक आप देख रहे हैं, टावर। टू टाइप्स की थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, तो आपको क्या करना होगा? ये आपके लिए निकल के आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, 10 ऑफ सॉर्ड्स। पहली बात तो ये ध्यान में रखिए, अभी आपके बारे में बता रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में 2 टाइप्स की थर्ड पार्टी हैं, तो आपके बारे में अभी मैं बता रही हूँ। आपके लिए आया हुआ है कि सडन कुछ आपको बहुत अच्छा
लगने वाला है। अगर आपकी लाइफ में दो तरह की थर्ड पार्टी हैं तो इस फीलिंग के साथ कुछ ऐसा आपके लाइफ में, आपके पास इर्द गिर्द कुछ ऐसी सूचना, कुछ ऐसा मैसेज, कोई ऐसी हैप्पीनेस अचानक गॉड की तरफ से मिल सकती है। गॉड की तरफ से कि कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जिसमें अचानक आपको कोई हैप्पीनेस, कोई हैप्पी न्यूज़ आपको मिल सकता है, जिसके लिए आप पहले से ही रेडी हैं, अग्रसर हैं, रेडी हैं। आप एक पैर से भागने के लिए तैयार हैं। मतलब इतना आप अवेयर हैं, इतना अटेंटिवनेस आपके अंदर दिख रहा है कि आप उस चीज़ के लिए, उस खुशी को पाने के लिए हाँ बिल्कुल तैयार है, एकदम रेडी हैं कि जैसे ही घंटी बजी आप चल पड़ेंगे, दौड़ पड़ेंगे। कुछ आप मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे दिया हुआ है, तो कुछ आप अंदर से कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने बात किया कि आपको ये देखना है, जैसे आप सोच रहे हैं कि काश कुछ ऐसा जादू हो जाए कि उन दोनों में से वो मेरे लिए परफेक्ट हो जाए। ऐसी थिंकिंग आपके दिमाग में यहाँ पे दिख रहा है। ये कार्ड देखिए, कार्ड बोल रहा है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। कार्ड आपके दिमाग में एक ऐसा मैजिक, ऐसा जादू थ्रो कर रहा है जो आपको फोकस्ड कर रहा है उस तरफ जिधर आप अट्रैक्शन देख रहे हैं, जिधर आपको अच्छी सूरत दिख रही है, कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहा है, उधर के लिए आप सोच रहे हैं काश ये जादू मेरे फेवर में हो जाता। अगर ये जादू मेरे फेवर में नहीं हुआ तो फिर मुझे बहुत तकलीफ होगी। आप अपने इष्ट से बात कर रहे हैं कि अगर ये जादू नहीं हुआ तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, फिर मैं कहीं का नहीं रहूँगा, फिर मैं कहाँ जाऊँगा। अगर ये जादू, ये करिश्मा, ये चीज़, ये पर्सन, ये बिजनेस, ये जॉब अगर मुझे नहीं मिली, नहीं मिला तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगी। आप ऐसा सोच भी रहे हैं। अब थर्ड पार्टी के लिए कार्ड खोलते हैं। आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, डेविल, थ्री ऑफ कप्स। इस साइड का भी खोलते हैं थर्ड पार्टी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, द सन एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। मतलब इतना खूबसूरत कार्ड आया है, इतना बता नहीं सकते, इतना मतलब बताने का मन ही नहीं, इतना समझ में आ गया है, इतनी क्लैरिटी आ गई है कि मैंने कार्ड खोलने से पहले आपको बताया था ना कि सभी जानते हैं कोई दो चीज़ आप चूज करोगे तो दोनों में वो कंप्लीट वो क्वालिटी नहीं होगी। तो बिल्कुल इस कार्ड में ऐसा ही आया हुआ है। खैर दोनों थर्ड पार्टी का मैं कैरेक्टर बताने जा रही हूं। अब आपको चूज करना है, जिसमें से एक थर्ड पार्टी ऐसी है जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक फायर एनर्जी में है और वो अपने आप में ज्यादा खुश रहने की स्टेमिना रखती है और उसके अंदर स्ट्रेंथ,
जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ तो है, लेकिन आप देखेंगे कि ये स्ट्रेंथ जो है थोड़ा सा 50-50 करके कुछ ऐसा फेस को दर्शा रहा है मानो कि जो स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ एक 8 नंबर का कार्ड है। मतलब ये पूरा होने के लिए कुछ इनको चाहिए, इनकी स्ट्रेंथ कंप्लीट होने के लिए कुछ और चाहिए, तब इनकी स्ट्रेंथ जो है कंप्लीट होगी। एक ऐसी थर्ड पार्टी है जो आपके निगाह में है, आपकी नज़र में है, आपके इर्द गिर्द हैं। उसके बाद आप देखेंगे द डेविल, एक ऐसी थर्ड पार्टी जो डेविल एनर्जी को कैरी करती हैं। उसमें सेक्स भी हो सकता है, उसमें ओवर सेक्सुअलिटी भी हो सकती है, उसमें खतरनाक तरीके से नेगेटिविटी भी हो सकती है। नेगेटिविटी से मतलब है मेरा कि वो आपको प्यार कम और अटैचमेंट से ज़्यादा अपने आप को जोड़ते हैं आपसे, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे जो 50-50 वाला जो इमेज दिखा रहा है, इससे ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी जो डेविल एनर्जी को कैरी करते हैं, इसमें ये अपने आप को हमेशा पूरा करने के लिए अपनी किसी भी चीज को पूर्ति करने के लिए किसी ना किसी पे डिपेंड है। देन यहां पे आया है 3 ऑफ कप्स। ये थर्ड पार्टी हमेशा किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होके चलते भी हैं, कोई काम करते हैं तो एक किसी न किसी से मिलके ही सेल्फ, ये थर्ड पार्टी फायर एनर्जी तो है यहाँ पे सफिशिएंट दिख रहे हैं, लेकिन इस कार्ड के बाद जितने भी कार्ड आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं को डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक ऐसी थर्ड पार्टी को आपने चुना हुआ है या आपकी नज़र में है, आपके इर्द गिर्द हैं, कि आप देख रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं एक किसी पे निर्भर होने जैसी कैरेक्टर में डील करती है। दूसरी थर्ड पार्टी की बात करते हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये थर्ड पार्टी हमेशा हर वक्त भागम भाग, मतलब इनके अंदर आगे बढ़ने की बड़ी ख्वाहिश होती है। ये बिल्कुल बिल्कुल रुकना नहीं चाहते, किसी का भरोसा नहीं करते। कहते ना, एक आदमी रुक के पेशेंस रखता है, इंतजार करता है, सोचता है, समझता है, लेकिन एक ऐसी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में जो एकदम रेडी है, तो नहीं और सही, और नहीं और सही, ये स्पीड इनकी बता रही है। आपसे अभी तो ये चल रहे हैं और जैसे आपसे हिंट मिला यस या नो का, तुरंत आगे ये बाइक पकड़ेंगे और स्पीड पकड़ लेंगे। यानी आपका डिसीजन मिलते ही इनकी रफ्तार और बेबाक तरीके से इनके जो है चाल चलन है, इनके डिसीजन बहुत फॉरवर्ड हैं। आगे आप देखेंगे द फूल उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी कार्ड की सहमति लेते हुए ये कार्ड भी अपना परिचय दे रहा है कि एक ऐसी थर्ड पार्टी जो हमेशा जल्दबाजी वाला डिसीजन लेने में अपने आप को सक्षम समझते हैं, अपने आप को बेहतर पाते हैं कि छोड़ो आगे बढ़ो, ये नहीं वो नहीं, आगे बढ़ो, साइड करो, जो है काम का है फिर तो कोई अलग बात है, फिर वहां से अलग बात शुरू हो जाती है। लेकिन काम का इनको लगा, कुछ भी परसेंटेज इनको लगा कि काम का नहीं है तो साइड करके आगे की ओर ऐसा दिख रहे हैं, क्योंकि इनको इसी में खुशी मिलती है। इनके लिए इनका अपना ही अकेला डिसीजन इन्हें
हैप्पीनेस इनके लिए सनलाइट, इनके लिए हैप्पीनेस, इनके लिए फ्लरिश, इनके लिए फ्लो करना, किसी भी, ये खुद एक ऐसे डिसीजन मेकर हैं, ये एक ऐसी थर्ड पार्टी है जो खुद डिसीजन मेकर हैं, अपने हिसाब से चलने वाली, किसी पे डिपेंड रहने वाली नहीं, और बेपरवाह होकर के अपने आप को पीछे कौन देख रहा है मुझे, आई डोंट केयर, ऐसी फीलिंग के साथ ऐसी थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में जो बिल्कुल दूसरी वाली थर्ड पार्टी से बिल्कुल अपोजिट इनका कैरेक्टर है, अलग इनकी सोच है। हैं थर्ड पार्टी का इंजॉयमेंट ये जानती हैं, चाहती हैं या फिर चाहते हैं, इनको पता है, लेकिन ये ऐसे थर्ड पार्टी हैं जो कहीं भी अपने आप को लूज नहीं करते हैं। इनको जैसे हिंट मिला, जैसे इनका इंट्यूशन काम किया, वो तुरंत वहां से निकल जाएगा, तुरंत आगे बढ़ने के मतलब 4 के चारों कार्ड ऐसे आ रहे हैं कि एक ऐसी थर्ड पार्टी, एक फॉरवर्ड थर्ड पार्टी, एक एडवांस, कहते हैं ना कि एडवांस, बिना सोचे समझने भी चलने वाला, और आपसे 2 कदम आगे सोचने वाला या सोचने वाली, ऐसी भी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है कोई, जो जिसके लिए आपकी निगाह उन पे है या आपकी नीयत उनकी है, उन पे है, आप देख सकते हैं। कुछ कार्ड और भी निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये कार्ड इसलिए निकालना है इस पे, आपके लिए द चैरियट, जैसा कि आपका कार्ड आया है ना 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपको सडन कुछ ऐसा कोई मैसेज, कोई बहुत ही अच्छी खुशी मिलने वाली है। मे बी उन दोनों थर्ड पार्टी में से कोई आपको डायरेक्ट बोल दे कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ। अब आप देखेंगे दोनों में दाग है, दोनों में डॉट्स हैं, आपको देखना है, क्योंकि ये जो रथ है जो चल रहा है ना, अभी कोई और चला रहा है। क्यों चला रहा है कोई और? क्योंकि दोनों में दाग है, दोनों में कोई ना कोई कमी है, इसलिए इस रथ को कोई और चला रहा है। और जब ये चीज बैलेंस हो जाएगा, दोनों में दाग खत्म हो जाएगा, फिर दोनों आपस में एक साथ चलने लगेंगे। तो आपको देखना है कि आप जिसको चूज कर रहे हैं, ये मत सोचना कि आप पे ईश्वर की नजर नहीं है। प्रकृति, मैं प्रकृति की बात करूं, मैं क्या बात करूं, आप सभी जानते हैं। एक छोटा सा कांट, छोटा सा बीज, एक मतलब जो जीरा होता है ना, जीरे का भी समझ लो कि 10% उठा लो, उतना बड़ा बीज आप कहीं छोड़ दो, गिरा दो, आपको लगता है कि वो जहां से उसकी उपज होती है उस पर प्रकृति की नजर नहीं होती है। तो आप अपनी बॉडी को, अपना दिमाग, आप कितना बड़ा सोचते हैं। हालांकि हम भी एक कण ही हैं इस ब्रह्मांड के, लेकिन प्रकृति इतनी विद्यमान है हर जगह कि एक कण के बराबर भी बीज कहीं गिर जाए तो उसकी उपज निकलती है बिना प्रकृति के प्रभाव के नहीं। तो यहां आपको देखना है कि आपकी दृष्टि, नियति, आपकी दशा, दिशा कैसे बदल रही है, किधर जा रही है, आपको देखना है। ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स एक प्रकार का ग्रोथ का कार्ड है। मैं वॉन्ड्स आपके लिए लागू करती हूं कि आप जिस क्वीन को चाहते हैं, जिस भी क्वीन को चाहते हैं, उससे भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। उसके बाद मैजिशियन कार्ड को टक्कर देने वाला एक ये कार्ड आया है जो कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करने वाला है। मैजिशियन के साथ इसको मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे आप जो सोच रहे हो ना कि जादू हो जाए, कुछ ऐसा जादू हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, मतलब एक आपकी इनर फीलिंग है जो आप सोच रहे हो कि कुछ जादू हो जाए, कि मेरे मन के मुताबिक हो जाए ये चीज। तो ध्यान रखना,
कि ये चीज आपके हाथ से छूट भी सकता है। उसके बाद आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपके लिए कार्ड आया है द एम्प्रेस। अब यहाँ पे ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कि आप जो भी हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, यहाँ पे आपकी कंप्लीटनेस ये बता रही है। 3 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पे ऐसा बता रहा है कि 3 नंबर गुरु का नंबर माना जाता है। आपके लिए पता है क्या मैसेज है? बहुत सुंदर मैसेज है कि आप को ये एंजल की तरफ से एक प्रकार से, मतलब ये रीडिंग भी जैसे लग रहा है कि कोई एंजल ही हमारे हाथों में घुस करके ये कार्ड निकलवा रहे हैं। ये कार्ड बताता है कि आप किसी न किसी दिव्य शक्ति से जरूर जुड़े हैं। आप अगर ईश्वर पे विश्वास करती हैं, तो आपको कोई प्यार करे या ना करे, आपको कोई थर्ड पार्टी फेवर करे या ना करे, आपकी फोर्थ पार्टी आपका साथ दे या ना दे, आप इतने अपने आप में सफिशिएंट हैं, परफेक्ट हैं, प्योर हैं कि हर तरह ईश्वर ने आपको नवाजा हुआ है, जिसकी वजह से आप इस पोजीशन पे हैं। इस कार्ड का बहुत खतरनाक मीनिंग है कि आप अगर किसी थर्ड पार्टी के चाह में हैं, तो आपको सबसे पहले खुद को इतना परफेक्ट बनाना होगा कि जो चीज आप चाहती हैं या चाहते हैं, आपके फेवर में ऑटोमेटिक खींच करके आए, खींचा चला आए। आपको इतना परफेक्ट बनना है, इतनी अपने अंदर एक काबिलियत डेवलप करनी है ताकि आपको चाहने वाला या आपका साथ निभाने वाला अपने आप, उसके लिए कोई तंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो एक, चाहे काउंसलिंग के थ्रू या मैसेज के थ्रू या समझौता के किसी भी माध्यम से वो आपके साथ ऑटोमेटिकली जोड़ना चाहे। उसके ये कार्ड आया, जो एक थर्ड पार्टी हैं, आप जो फायर एनर्जी में इस समय अपने आप को डील कर रही हैं, खुद को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनके लिए आया हुआ है कि ये चोट खा भी सकती हैं और चोट भी दे भी सकती हैं। ये 3 ऑफ सॉर्ड्स आने का मतलब है कि ये ऐसी थर्ड पार्टी है कि इनका कुछ पता नहीं, कभी भी आपको तकलीफ दे सकती हैं। और जब कोई इंसान किसी को तकलीफ देने की सोचता है तो उसके लिए भी कोई पार्टिकुलर प्लान नहीं होता, गॉड उसे भी सडन कोई ना कोई तकलीफ दे ही देते हैं। ऐसा आपकी एक थर्ड पार्टी के लिए आया है। देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ के साथ ये कार्ड अपने आप को क्या बताना चाहता है कि स्ट्रेंथ, मतलब इनमें स्ट्रेंथ जो है 50-50, जो कहीं ना कहीं किसी की बदौलत अपने आप को कंप्लीट होना स्ट्रेंथ समझते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल क्लियर है। पेंटिकल्स ये अर्थव्यवस्था को लेकर के कहीं ना कहीं इस इंसान में अधूरापन है, जिसकी वजह से किसी न किसी की सहायता से ये अपने आप को कंप्लीट करना चाहती हैं। एक ऐसी थर्ड पार्टी की एनर्जी शो हो रही है। देन डेविल के साथ देखते हैं क्या क्लैरिफाई होता है। ठीक है, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल बिल्कुल डेविल एनर्जी वाली जो थर्ड पार्टी हैं, जिनके अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी, सेक्सुअलिटी या फिर ओवर सेक्सुअलिटी, किसी भी तरह की अगर ऐसी कोई क्रेविंग है इनके अंदर या कोई लालच है, ये भी डिपेंडेंसी वाला ही कार्ड होता है कि किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होना, तभी जाकर के अपने आप को कंप्लीट कर पाना। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जब तक ये थर्ड पार्टी अपने आप को मदर अर्थ से जोड़ नहीं पाती है, जब तक प्रकृति को नहीं समझेगी, जब तक ब्रह्मांड को नहीं समझेगी,
हाँ, जब तक सच्चाई से नहीं जुड़ेगी तब तक उसकी एनर्जी ऐसे ही उथल पुथल डिपेंड निर्भर किसी के ऊपर होने वाली प्रतिक्रिया उनके अंदर चलती रहेगी। क्योंकि ये कार्ड बताता है कि ये कार्ड काफ़ी कुछ अपने लाइफ में देखने के बाद ये ग्राउंडेड पोजीशन पे आने का मतलब ये लेडी जो है अपने आप को अब ये शो कर रही है इस समय इस डेविल के साथ कि अगर आप ग्राउंडेड नहीं हैं तो आपकी लाइफ टाइम आपकी एनर्जी जो है ऐसे ही भीख मांगती रहेगी, डिपेंड होती रहेगी, लालच करती रहेगी, नेगेटिविटी थ्रो करेगी, मौका मिला तो जादू टोने भी करेगी। इस तरह की प्रामाणिकता बनी हुई है इस कार्ड के थ्रू। देन देखते हैं 3 ऑफ कप के साथ क्या आता है। ठीक है, जस्टिस कार्ड इस कार्ड को क्या क्लियर करता है कि यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि ये एक ऐसी थर्ड पार्टी जो हमेशा कोई भी बात किसी से शेयर करना, गॉसिप करना, डिसीजन पे नहीं पहुंचना, मतलब इनको हमेशा कोई चाहिए जस्टिस पाने के लिए, किसी हमेशा ये इसी उधेड़-बुन में रहते हैं कि कोई मुझे सही रिस्पांस तो दे। ये अधूरापन मतलब जो इस साइड के जो थर्ड पार्टी हैं इनके पूरे कार्ड में कहीं ना कहीं एक ऐसी एक दूसरे पे निर्भर होने की कहानी बता रही हैं कि जिससे उनको जस्टिस मिले। खुद इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि ये जस्टिस अपने बेस पे पा जाएं, ये अपने बिहाव पे, अपने काम पे, अपने चक्राज को ठीक करके अपने आप को ग्राउंडेड कर सकें। कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी टोटल किसी के ऊपर डिपेंड है क्योंकि इनकी फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये फायर एनर्जी पे ही अपने आप को एक्टिव रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ें। अब देखते हैं दूसरे थर्ड पार्टी जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हालात बना भी लेते हैं और निभा भी लेते हैं। देखते हैं, बिल्कुल एस ऑफ कप्स इनका साथ दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ये स्पीड मतलब ये हमेशा आगे बढ़ने को, थर्ड पार्टी में तो ये रहते हैं जो भी हैं, थर्ड पार्टी के बिना इनका भी गुजारा नहीं है, लेकिन ये डिपेंड नहीं है। ये थर्ड पार्टी किसी न किसी ईस्ट से, एंसेस्टर से जुड़े हुए इनको है, ये नॉलेजेबल हैं, ये कहीं ना कहीं सिंसियरिटी के साथ जीते हैं। लेकिन इधर वाले टोटल को डिपेंडेंसी को प्रमाणित कर रहा है और इधर वाले आप देखोगे इनके साथ एस ऑफ कप्स आया हुआ है। इसका मतलब कि इस थर्ड पार्टी को लाइफ में कुछ अच्छा मिलेगा अगर ये इनकी स्पीड है, ऐसी सोच है, तो आने वाले टाइम में गॉड इनका साथ देंगे। गॉड इनके साथ भी हैं। कहते हैं ना कि आप खुद की हेल्प करोगे तो गॉड आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे ये गॉड को तो जानते हैं, लेकिन गॉड की मीनिंग क्या होती है, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, सच झूठ सच में होता भी है कि नहीं होता है। इस तरह का अधूरापन जिस थर्ड पार्टी के अंदर है वो मतलब उनको कंप्लीट होने में, ग्राउंडेड होने में बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड है। बट इस पोर्शन में आप देखेंगे तो एस ऑफ कप जो है बता रहा है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो मैं आपके साथ हूं, अगर आप कोई रिस्क ले रहे हो, अगर आप बिना सोचे समझे अपने पग चिन्हों को पे चल रहे हो तो आपके लिए रास्ता अच्छा है, आपके लिए कुछ ऐसा रखा है जो आपकी हित में बेहतर हो सकता है। एक ऐसी थर्ड पार्टी जिसको अब गॉड देख रहे हैं, 2 टाइप्स की थर्ड पार्टी हैं, लेकिन गॉड को पता है दोनों टाइप्स का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट। तो एक थर्ड पार्टी का गॉड जो है साथ दे रहे हैं, एक थर्ड पार्टी, क्योंकि वो थर्ड पार्टी खुद को नहीं समझ पा रही है तो किसी और को क्या समझेगी। तो जब किसी और को नहीं समझेगी तो गॉड उनको क्या सजेस्ट करेंगे, क्या उनको ड्रीम देंगे, क्या उनके लिए रास्ता खोलेंगे, ऐसा यहाँ पे
क्लियर निकल के आया हुआ है। देन उसके बाद देखिए 6 क्या है, 6 द लवर्स, 6 नंबर का कार्ड है। ये बहुत ही 6 नंबर एक ग्लैमरस कार्ड, ग्लैमरस का को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो स्पीड, जो बेबाक तरीके से आगे बढ़ने वाली थर्ड पार्टी है, जो अपनी लाइफ में अपने बदौलत अपना सन, अपना हैप्पीनेस ढूंढना चाहती हैं, उनके लिए गॉड की तरफ से एक लवर अच्छा सा है। ठीक, उसके बाद देखते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स के लिए क्या है, द सन। अच्छा, यहाँ पे है द सन, द मून, सॉरी, द मून का कार्ड आने का मतलब है कि अब आप ध्यान से देखना कि ये पीछे इनका बैक साइड यहाँ पे दिखा रहा है, एक थर्ड पार्टी कह रही है, थर्ड पार्टी कि जैसा कि इसको मैंने रिप्रेजेंट किया था आपके सामने कि ये बेपरवाह के आगे चले। इनको पता है कि जब मैं आगे बढ़ूंगी तो मेरे पीछे पीछे बहुत सारे लोग आएंगे। तो उस पीछे से आने वाले में से अब ये बेपरवाह है कि अगर इनकी लाइफ में कोई झूठा इंसान भी आ गया, कोई ऐसा सस्पेंस इंसान भी इनकी लाइफ में आ गया, तो इनको परवाह नहीं है, क्योंकि ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस तरह आज की रीडिंग थर्ड पार्टी, 2 टाइप्स के जो थर्ड पार्टी हैं, आप में से जिस किसी की भी लाइफ में, मेल फीमेल, आपको डिसीजन लेना है, आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि आप देखना, ध्यान से देखने की बात है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक टावर मूवमेंट्स आया है और यहाँ पे एक्शन। तो टावर मूवमेंट्स का मतलब एक जबरदस्त बदलाव और एक्शन का मतलब एक जबरदस्त एक्शन। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आपकी लाइफ में अगर इस तरह की कोई कंडीशन है, कोई सिचुएशन है, तो आपको ये देखना है क्या करना है। इसके अलावा अगर आपको इन दोनों में से डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आपको पर्सनल, अगर आप कंफ्यूज हैं तो आपको पर्सनल अपनी बर्थ चार्ट के आधार पर कार्ड दिखवा सकते हो। मुझसे दिखवा लो, अदर कहीं दिखवा लो। ये मेरी बात, आप वीडियो सुन के आप किसी से बात कर, जिस पे भी आपको विश्वास हो, आप उनसे अपना कार्ड दिखा करके, कोई इसके टोटके हो, कोई इसका तंत्र हो, कोई मंत्र हो, कोई चैंटिंग हो, कुछ भी हो, आप उसके बारे में एक अच्छा डिसीजन लेकर के एक कस्टमाइज रीडिंग अपने लिए प्रोवाइड करवा करके आप उस पग चिन्ह पे चल सकते हैं जो आपके लिए फायदा हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी नए लोग हैं उनका मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल पे, और जो लोग ऑलरेडी हैं उनका तो मैं आरती, उनको न भी देखूं तो मैं पूजा के टाइम उनको आरती उतारती हूं, उनको इमेजिन करती हूं कि इतने हमारे सब्सक्राइबर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इतने व्यूज़ मिल रहे हैं। तो आप सभी लोग हमारे इमेजिनेशन में चल रहे होते हैं। ठीक है, तो गलती अगर कुछ हुआ हो तो क्षमा करना। फिलहाल अभी जिसकी भी लाइफ में 2 टाइप्स के थर्ड पार्टी हैं, उनके लिए यही डिसीजन निकल के आया है। आपको देखना है, आपको समझना है, क्योंकि आपको उनके साथ लेकर के चलना है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।